अब टेंशन शुरू हुई है, टेंशन तो अब की बार है। हाँ भाई 4.2 कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताओ कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब निकाल लो भाई उदाहरण नंबर 1 में कौन कौन सी समस्या है। पेज नंबर है 79, है ना। और इसमें उदाहरण नंबर 1 में क्वेश्चन है कितने, 2। अब उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। देखो जॉन है एक तो और एक है जीवंती, दोनों के पास ही टोटल कितने कंचे हैं, 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल कितना है, 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं 2 लड़के ले रहा हूँ, जैसे एक है राहुल और एक है संदीप। कोई भी 2 लड़के हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ इन दोनों के पास टोटल 50 रुपये। टोटल दोनों के पास मिला के कितने, 50। अब ये नहीं पता कि इसके पास कितने हैं, इसके पास हो सकता है इसके पास 25 हो, इसके पास भी 25 हो, 50 हो गए। हो सकता है इसके पास 10 रुपये हो, इसके पास 40 हो, दोनों मिला के 50 हो गए। हो सकता है इसके पास 20 हो सकता है इसके पास 30 हो, दोनों मिला के 50 हो गए। लेकिन अपने को ये नहीं पता दोनों के पास कितने कितने हैं, लेकिन इतना पता है कि दोनों के रुपए को जब मिला देते हैं तो कितने रुपए बन जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे कह दूं कि मान लिया राहुल के पास x रुपए है, राहुल के पास कितने रुपए हैं, या फिर मैंने कह दिया कि माना राहुल के पास कितने रुपए हैं, 20 रुपये। तो बताओ संदीप के पास कितने होंगे। क्या किया आपने, जो टोटल था आपका उसमें से राहुल के पास जो रुपए थे उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर मैं कहता कि राहुल के पास x रुपए हैं तो संदीप के पास कितने होते, 50 में से x को कम कर देते। सही है गलत। अगर मैं मान लूँ कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या है x, तो जीवंती के पास कितनी होगी, टोटल दोनों का कितना है, 45। तो 45 में से क्या कम कर देंगे, x। समझे कि नहीं समझे, क्यों करेंगे। देखो माना जॉन के पास कंचों की संख्या इज इक्वल x, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 का है फर्स्ट, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर है कितनी, x। तो बताइए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आएगी, 45 में से क्या कम कर दोगे, x। कैसे आया पता चला ना। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न देखो क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न ने कहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अगर इसके पास 20 हैं, है ना, तो ये 5 खो देगा तो कितने बचेंगे। क्या किया, 20 में से 5 को कम कर दिया। अब इसके पास कितने हैं, x। तो 5-5 खो दिया तो x में से कम कितना हो गया, ये भी 5 खो दिया तो 45 माइनस x था ना पहले। अब 5 क्या हो गया, इसका खो गया। दोनों 5-5 कंचे खो दिए। कंचे खोने के बाद जो कंचे अब बचे हैं उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब दोनों को क्या करना है, तो कितना आता है, 124 आता, राइट। कोई डाउट नहीं है। अब बताइए यहाँ से तो x माइनस 5 ऐसे की ऐसे आ गया, 45 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, माइनस कितना है, बराबर में कितना है। अब बताइए ये x क्या होगा बेटा, सबसे पहले देखो ये x क्या होगा, 40 से गुना होगा ना। एक नंबर है, पहला नंबर है, सबसे पहले इससे गुना होगा, फिर यही नंबर है इससे गुना होगा, ठीक है। फिर इसकी बारी आएगी, ये नंबर पहले इससे गुना होगा तो फिर यही नंबर इससे गुना होगा। समझे नहीं समझे। तो बताओ x पहले किससे गुना होगा, 40 से, तो कितना हो जाएगा 40x।
फिर x किससे गुना होगा, x से, x स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब ये x के सामने कैसा चिन्ह है, प्लस का, और इस x के सामने तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का x से हो गया x। तो अब 5 की बारी, माइनस का तो 5 है और प्लस का है 40, तो माइनस का आएगा प्लस का आंसर, माइनस प्लस, बताओ 40 पंजे 200, भाई 5 को 0 से किया तो 0, 5 चौके 20, माइनस का 5 और माइनस का x, माइनस माइनस 5 को x से किया तो बराबर में 100। अब बताओ, सबसे पहले बेटा जिसकी घात ज़्यादा है वो लिखते हैं, उसके बाद कम घात, उसके बाद कम कम ऐसे। तो सबसे ज़्यादा घात किसकी है, तो माइनस का तो है 40x प्लस का 5x भी तो प्लस, अरे लड़के इसको कौन हिला रहा है, ये 40x प्लस का है, ये 5x भी कैसा है, तो 40 और 5 45x, ठीक है। माइनस का कितना है, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 100 बराबर में, अब ये देखो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x, माइनस का 200 और माइनस का 124, तो 200 और 100 300 324, तो माइनस का 300 बराबर में, हमेशा x कैसा लेते हैं हम, प्लस का, ऐसे भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस का बनाओगे तो पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दोगे, माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, समीकरण दोनों में कोई भी लिखो आंसर सेम आएगा। बताइए a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a, एक संख्या आएगी माइनस की, एक संख्या आएगी प्लस, हमें प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला, कंचे माइनस में आते हैं क्या, माइनस के 5 कंचे आते हैं क्या, नहीं, तो हमें प्लस वाला लेना है, माइनस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाला लेना है। लिख लो, इसके आगे कर लोगे ना, हमें पता है a इक्वल कितना है 1, b इक्वल कितना है माइनस का, और c इक्वल कितना है 300 प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपोन में 2a, x है ना सब में, तो x के बराबर चले गए। बताया हुआ है ना, जल्दी से लिखो भाई, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिख दो। इम्पोर्टेंट लगा लेना।
क्या देखना अरुण अब इसी का सेकंड देखें। देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ध्यान से पढ़ो इसको, देखो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, क्या बोला इसने कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य किसके बराबर है? 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए जो खिलौने हैं उनको जब घटा देते हैं तो हमें मिलता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य। आपको प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या मिलेगा? 55 में से एक दिन में कितने खिलौने बनाए गए उनको घटा दो तो प्रत्येक खिलौने का क्या मिल जाएगा? मूल्य मिल जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि एक दिन में x खिलौनों का निर्माण किया गया तो बताओ प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा? 55 माइनस x। मैं कहूँ एक दिन में 20 खिलौनों का निर्माण किया है तो 55 माइनस 20, समझे कि नहीं समझे? मैं कहूँ 30 खिलौनों का निर्माण तो 55 माइनस 30, समझे कि नहीं समझे? ऐसे किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हमें ज्ञात करना है कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या होगी, ठीक है बेटा। तो देखो, मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है x, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर है कितनी? x। तो बताओ खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा? 55 माइनस, इसी ने बोला है ना, खुद ने। तो देखो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस x। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 20 खिलौने, कितने खिलौने हैं? और एक खिलौना 50 रुपये का है। एक खिलौना कितने रुपए का है? टोटल कितने खिलौने बनाए हैं? 20। एक खिलौना 50 रुपये का, तो बताओ 20 खिलौने कितने रुपए के? 200 रुपये के। शाबाश। कैसे पता चलता है तुम्हें? 50 को 20 से गुणा कर देंगे, यानी 20 खिलौने हैं, एक खिलौना 1 रुपये का, ऐसे मानो तो 20 खिलौने 20 रुपये के। क्या किया? 1 से गुणा कर दिया। एक खिलौना 2 रुपये का तो 20 खिलौने 40 रुपये के। नहीं समझे? एक खिलौना 3 रुपये का तो 20 खिलौने 60 रुपये के। क्या किया आपने? जितने खिलौने थे उनको गुणा कर दिया जितनी लागत थी उससे, ऐसे किया ना। तो कितने खिलौने हैं? x। लागत कितनी है? 55 माइनस x। दोनों को जब गुणा कर देंगे तो एक दिन निर्माण की लागत कितनी आई थी? 750, तो बराबर 750। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार x मल्टीप्लाई में 55 माइनस x इज इक्वल कितना? 750। दोनों गुणा क्यों किया पता चला ना। अब 55 को किससे गुणा करेंगे? तो 55 माइनस है तो x को x से किया तो इज इक्वल 700। अब ये x स्क्वायर इधर लिख लूँ क्या माइनस का? 55 इधर लिख लेता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ा? मैं लिखा -3 + 4, या लिख दूँ 4 - 3, एक ही बात है। इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1।
ये प्लस का है, इसको इधर लेके आया, बराबर में इसको प्लस का बनाना है, किससे गुणा कर देंगे? माइनस से। माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस बराबर में। अब बताओ a का मान कितना, b का मान कितना, c का मान कितना? हमें पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए 4ac अपॉन में b का मान रख देंगे, b का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे, c का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे। रखोगे कि नहीं रखोगे? आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ आंसर प्लस में लोगे कि माइनस में? प्लस में। खिलौनों की संख्या माइनस में आएगी क्या? माइनस के 5 खिलौने हैं ऐसी, माइनस का 50 खिलौना है। माइनस का मतलब 0 से भी नीचे, है ना, मतलब है ही नहीं ऐसे। लिखो जल्दी से, कितनी जल्दी लिख दोगे? लिख दो।